A for अंग्रेजी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर वीरेंद्र निर्मलकर और मैं आप सभी को 70 दिनों में स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवाने वाला हूं एक नए कॉन्सेप्ट लर्निंग अलोंग वीडियोस के साथ। हमने एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला लेकिन बहुत ज्यादा मिस्टेक होने वाला एक टॉपिक लिया है जिसमें आप चीजों के लोकेशन के बारे में बताते हैं और उनकी खूबियों के बारे में बताते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन, ऑन, अबव, अंडर, बिलो, बिसाइड, बिहाइंड, ये सारी चीजें, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं चीजों के लोकेशन के लिए। और एडजेक्टिव मैं आपको बताऊंगा, वेट कीजिए क्या ये। शुरुआत करते हैं लोकेशन से। तो ये बिल्ली मान लीजिए इस बॉक्स के आसपास है, तो उसे हम कैसे बताएंगे ये आज बताने वाला हूं मैं आपको। अगर बिल्ली बॉक्स के अंदर है तो इसे इन कहा जाता है। यह आपको पता है क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं इससे रिलेटेड। देयर इज अ कैट इन द बॉक्स। कहां पर है? बॉक्स के अंदर, है ना। तो कैसे बोला हमने? बिल्ली बॉक्स के अंदर है। तो बिल्ली है को क्या कहते हैं? देयर इज अ कैट। बिल्ली है, देयर इज अ कैट। बिल्ली बॉक्स के अंदर है, देयर इज अ कैट इन द बॉक्स। अच्छा, बिल्ली अगर ठीक बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है तो उसे हम ऑन कहते हैं। देयर इज अ कैट ऑन द बॉक्स। बोलिए, देयर इज अ कैट ऑन द बॉक्स। बिल्ली बॉक्स के ऊपर है। बोलिए, परफेक्ट। अच्छा, बिल्ली अगर बगल में बैठी हुई है बॉक्स के तो क्या कहेंगे उसे? बिसाइड। क्या कहते हैं? बिसाइड। लेकिन कुछ लोग ये वर्ड गलत यूज करते हैं और कहते हैं बिसाइड्स, जो कि कुछ और मीनिंग होता है उसका। बिसाइड्स का मीनिंग होता है उसके अलावा। तो आपको बिसाइड यूज करना है बिल्ली अगर बगल में बैठी है तो। देयर इज अ कैट बिसाइड द बॉक्स। बोलिए, देयर इज अ कैट बिसाइड द बॉक्स। एक बिल्ली बॉक्स के बगल में है। अच्छा, बिल्ली बक्से के नीचे जाके छुप गई तो उसे कहेंगे अंडर द बॉक्स, है ना। देयर इज अ कैट अंडर द बॉक्स। लेकिन उसके ठीक नीचे होनी चाहिए वो। तो आपको इतना क्लियर है कि ऑन द बॉक्स, बिसाइड द बॉक्स, इन द बॉक्स और अंडर द बॉक्स मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बिल्ली जाके पेड़ के ऊपर चढ़ गई तो क्या कहेंगे हम इसे? देयर इज अ कैट ऑन द ट्री, है ना। लेकिन अगर आपके दोस्त को फिर भी नहीं दिख रही है वो, तो आप बताएंगे क्या उसे? देयर इज अ कैट ऑन द ट्री अबव द बॉक्स। बॉक्स के ऊपर है, अबव द बॉक्स, है ना। अब उसे उल्टा समझते हैं। अब बॉक्स कहां पर रखा हुआ है? बिलो द ट्री या फिर बिलो द कैट। सो देयर इज अ बॉक्स बिलो द कैट। क्लियर है? देयर इज अ बॉक्स बिलो द कैट। बोलिए, परफेक्ट। तो अभी आपने डिफरेंस देखा, अबव और बिलो ये दोनों अंडर और ऑन जैसा ही है। ऑन जब सरफेस में टच करता हुआ हो, और अगर सरफेस में टच नहीं कर रहा है, वो थोड़ा ऊपर है, तो उसे कहेंगे अबव। वैसे ही अंडर मतलब ठीक नीचे, लेकिन अगर कुछ ज्यादा नीचे है तो उसे बिलो कहेंगे हम। अच्छा, बिल्ली पेड़ के पीछे जाके छुप गई तो क्या कहेंगे आप इसे? देयर इज अ कैट बिहाइंड द ट्री। बोलिए, बिल्ली कहां पर है? पेड़ के पीछे है। बिल्ली है, देयर इज अ कैट। पेड़ के पीछे, देयर इज अ कैट बिहाइंड द ट्री। अच्छा, ये बिल्ली अगर घूमते हुए बॉक्स के किनारे आ गई, पास में आ गई, तो क्या कहेंगे मुझे? नियर द बॉक्स। देयर इज अ कैट नियर द बॉक्स। बिल्ली बक्से के पास है। देयर इज अ कैट नियर द बॉक्स। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये नया कॉन्सेप्ट लर्निंग अलोंग वीडियो है, मतलब कि आप वीडियो देखते देखते प्रैक्टिस भी करेंगे और सीखेंगे, है ना। तो चलिए प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। मेरे नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सो आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस जगह पे कौन सी चीज रखी हो तो क्या बोलेंगे, है ना। देयर इज के सेंटेंसेस बनाइए
इस बॉल के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारे बॉल्स रखे हैं कहीं कहीं पर, उन सारे बॉल्स का लोकेशन के हिसाब से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कि देयर इज अ बॉल, जहां भी रखा है पॉज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। फिर भी अगर आपने सही जाना तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं जाना तो वीडियो को फिर से शुरू से देखिए। क्या आपने यही गैस किया था? अबव, ऑन, बिसाइड, इन, नियर, अंडर, बिलो। ऑलराइट। अच्छा, ऑन का और यूसेज क्या हो सकता है? देयर इज अ कार ऑन द रोड। रोड के ठीक ऊपर कार रहता है, राइट? इसलिए देयर इज अ कार ऑन द रोड। या फिर देयर आर कार्स ऑन द रोड। इसके साथ एक और चीज जोड़ दीजिए, उसकी खूबियां, कार की खूबियां। देयर इज अ ब्यूटिफुल कार ऑन द रोड। देयर इज अ स्मॉल कार ऑन द रोड। देयर इज अ बिग कार ऑन द रोड। देयर इज अ ह्यूज कार ऑन द रोड, बहुत बड़ा कार। देयर इज एन अट्रैक्टिव कार ऑन द रोड। BMW, Mercedes, इन सबको आप बोल सकते हैं, राइट? देयर इज एन अट्रैक्टिव कार ऑन द रोड। या फिर देयर इज अ रेड कार ऑन द रोड, देयर इज अ ब्लैक कार ऑन द रोड। ऐसे कलर बताइए। या फिर देयर इज अ फैंसी कार, बहुत काल्पनिक, कल्पना वाला, देयर इज अ फैंसी कार ऑन द रोड। चीजें कैसे दिखती हैं उसके लिए कई सारे शब्द हैं, उनमें से कुछ यहां लिस्टेड हैं। जैसे कि आकर्षक, जिसे कहते हैं अट्रैक्टिव। एक आकर्षक मोबाइल टेबल पर है। तो चलिए इसको दो भाग में तोड़ते हैं। पहला है, नहीं मोबाइल को नहीं, सेंटेंस को। पहला है मोबाइल है, देयर इज अ मोबाइल। फिर कहां पर? ऑन द टेबल। और कौन सा है वो, कैसा दिखता है मोबाइल? अट्रैक्टिव, आकर्षक। तो सबको जोड़ के ऐसा बनेगा, देयर इज अ मोबाइल, उसमें अट्रैक्टिव लगा दीजिए। देयर इज एन अट्रैक्टिव मोबाइल ऑन द टेबल। देयर इज एन अट्रैक्टिव मोबाइल ऑन द टेबल। टेबल पर एक आकर्षक मोबाइल है। अगला है गंजा, बाल्ड कहते हैं उसे। एक गंजा व्यक्ति हमारी कॉलोनी में है। देयर इज अ बाल्ड पर्सन इन आवर कॉलोनी। सुंदर, ब्यूटिफुल। देयर इज अ ब्यूटिफुल रिवर बिहाइंड द हिल। एक सुंदर सी नदी पहाड़ के पीछे है ना? एक सुंदर, इसको फिर से सेंटेंस समझते हैं। नदी है को क्या कहते हैं हम? देयर इज अ रिवर। बोलिए, देयर इज अ रिवर। अब नदी कैसी है? खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। देयर इज अ ब्यूटीफुल रिवर। एक खूबसूरत नदी है, सुंदर नदी है। और कहां पर है वो? पहाड़ के पीछे। देयर इज अ ब्यूटीफुल रिवर बिहाइंड द हिल। एक सुंदर सी नदी पहाड़ के पीछे है। एक गलफुल्ला किसको कहते हैं? जिसके गाल फूले रहते हैं ना, चबी। एक गलफुल्ला बच्चा है पड़ोस में, कैसे कहेंगे? एक बच्चा है, गलफुल्ला बच्चा है। देयर इज अ चबी बॉय। बोलिए, देयर इज अ चबी बॉय। कहां पर? बगल में, पड़ोस में। पड़ोस को क्या कहते हैं? नेबरहुड। देयर इज अ चबी बॉय इन माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में एक चबी गलफुल्ला बच्चा है। चकाचौंध कर देने को कहते हैं डैजलिंग। जैसे कि रॉक स्टार्स होते हैं, या फिर बैट्समैन, या फिर ऐसे हीरो हीरोइन, या फिर वो चकाचौंध की रोशनी के साथ, डैजलिंग। देयर इज अ डैजलिंग सिंगर ऑन द स्टेज। एक डैजलिंग, चकाचौंध कर देने वाला सिंगर है, गायक है स्टेज पर। फैंसी, कल्पना से परिपूर्ण, उसे कहते हैं फैंसी। देयर इज अ
फैंसी स्टैचू इन द मॉल। मॉल में एक बहुत ही कल्पना से परिपूर्ण मूर्ति है। एक मनमोहक को कहते हैं ग्लैमरस। बोलिए क्या कहते हैं? ग्लैमरस। एक मनमोहक सा नेकलेस शॉप पर है। देयर इज अ ग्लैमरस नेकलेस ऑन द शॉप। एक शॉर्ट में फिर से बोलते हैं, देयर इज अ ग्लैमरस नेकलेस ऑन द शॉप। जो बहुत ही भड़कीला सौंदर्य जिसके पास होता है या फिर भव्य होता है उसे कहते हैं गॉर्जस। एक बहुत ही भव्य इमारत है आगरा में, स्मारक है आगरा में। देयर इज अ गॉर्जियस मॉन्यूमेंट इन आगरा। बोलिए, देयर इज अ गॉर्जियस मॉन्यूमेंट इन आगरा। एक बहुत ही भव्य इमारत है आगरा में। रूपवान को कहते हैं हैंडसम, अगर वो लड़का है तो। एक बहुत ही रूपवान स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर है यूट्यूब में। बोलिए, देयर इज अ हैंडसम स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर इन यूट्यूब। बोलिए, धन्यवाद जी, थैंक यू। एक शानदार को कहा जाता है मैग्निफिसेंट। बोलिए, मैग्निफिसेंट। परफेक्ट। सो एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग है मेरे घर के बगल में। कैसे कहेंगे इसे? देयर इज अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग बिसाइड माई हाउस। शक्तिपूर्ण मस्क्यूलर। एक बहुत ही शक्तिपूर्ण व्यक्ति है एक राजनेता के बगल में। देयर इज अ मस्क्यूलर बॉडी गार्ड बिसाइड द पॉलिटिशियन। या फिर कहिए, देयर इज अ मस्क्यूलर बॉडी गार्ड नियर द पॉलिटिशियन। पतला को कहते हैं स्किनी। एक पतला दुबला लड़का बिल्डिंग के नीचे है। कैसे कहेंगे? देयर इज अ स्किनी बॉय बिलो द बिल्डिंग। बोलिए, देयर इज अ स्किनी बॉय बिलो द बिल्डिंग। कुरूप को कहते हैं अगली। एक कुरूप सा कालीन फ्लोर पर है। देयर इज एन अगली कारपेट ऑन द फ्लोर। गंदा, डर्टी। एक गंदा फुटबॉल कुर्सी के नीचे है। कैसे कहेंगे इसे? देयर इज अ डर्टी फुटबॉल अंडर द चेयर। राइट? देयर इज अ डर्टी फुटबॉल अंडर द चेयर। बोलिए, परफेक्ट। उसके अलावा जो चीजें साइज किस तरह का है, उसका चीजों का साइज क्या है, उस पर भी बहुत सारे शब्द हैं। बड़ा को बिग तो आप जानते ही हैं, छोटा स्मॉल या फिर टाइनी कहिए, टाइनी। मोटा फैट। विशाल को कहते हैं जाइगेंटिक। बोलिए, जाइगेंटिक। ह्यूज या लार्ज भी यूज कर सकते हैं आप। महान मतलब ग्रेट होता है। थोड़ा मतलब लिटिल। बड़ा मतलब मैसिव, वो भारी भरकम जो रहता है, मैसिव। छोटा शॉर्ट, कद में अगर है तो लंबा मतलब टॉल। सो इन सारे शब्दों से भी रिलेटेड आप पॉज कीजिए वीडियो को और कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, जैसा कि हमने पिछले दिखने वाले चीजों पे किया था। प्रैक्टिस कीजिए कुछ देयर इज और जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं उन सबको मिलाकर कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, ये जो सारी चीजें हमने शब्द देखे, दिखने में कैसा दिखता है या फिर उसका साइज किस तरह का होता है, ये सारे शब्दों को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। अच्छा, मैं एक ट्रेनर हूं, मैं एक टीचर नहीं हूं, राइट? ट्रेनर और टीचर में क्या डिफरेंस होता है कि टीचर आपको किताबी ज्ञान ज्यादा देने की कोशिश करता है, वो इंफॉर्मेशन देता है। मैं आपको
प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूं, मैं सूचना या इंफॉर्मेशन नहीं देता, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता हूं, इसलिए मैं ट्रेनर कहलाता हूं, राइट। सो ट्रेनर हूं मैं, और मेरा काम यह है कि आप लोगों को इंग्लिश का मैथमेटिक्स नहीं सिखाना है ना। इंग्लिश का मैथमेटिक्स मतलब ये चीज़ें होती हैं, इसे रट लो, ये तो करते हम अब तक आए हैं ना, इसलिए हम बोल नहीं पाते, राइट। सो आपको बोलना सीखना है, यहां पर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सीखनी है ना। तो मैं आप लोगों को पहले एडजेक्टिव्स वर्ड बोलकर ये सारी चीज़ें नहीं सिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमारे लर्न अलोंग कॉन्सेप्ट में इस एग्जाम्पल को समझेंगे और मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा। ये पिक्चर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन सब ऑब्जेक्ट्स को हम ऑन, बिसाइड, नियर, बिलो, अबव, इन सब को यूज करके देयर वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। इजी है। सबसे पहले शुरू करते हैं ड्रॉवर से। मैं आपको सेंटेंस बोलता हूं हिंदी में, आप ट्राई कीजिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। एक ड्रॉवर फ्लोर पर है। देयर इज अ ड्रॉवर ऑन द फ्लोर। ये बोला आपने, ओके। एक लकड़ी का ड्रॉवर फ्लोर पर है। वुडन। देयर इज अ वुडन ड्रॉवर ऑन द फ्लोर। एक क्यूट सी घड़ी ड्रॉवर के ऊपर है। देयर इज अ क्यूट वॉच ऑन द ड्रॉवर। एक बहुत ही आकर्षक पेंटिंग ड्रॉवर के ऊपर है। देयर इज एन अट्रैक्टिव पेंटिंग अबव द ड्रॉवर। अभी वो पेंटिंग टच नहीं कर रहा है ना ड्रॉवर को, सो अबव द ड्रॉवर। एक चमकीला लाइट ड्रॉवर के बगल में है। शाइनिंग बोल सकते हैं आप, शाइनिंग बोलिए। एक चमकीला लाइट ड्रॉवर के बगल में है। देयर इज अ शाइनिंग लाइट बिसाइड द ड्रॉवर। ठीक है। एक सुंदर सा खिलौना लाइट के नीचे है। There is a beautiful toy below the light. एक बहुत बड़ा सा किताबों की अलमारी, बुक शेल्फ, लाइट के बगल में है। एक बहुत ही बड़ा किताबों का अलमारी लाइट के बगल में है। There is a huge bookshelf beside the light. There is a huge bookshelf beside the light. एक हरे रंग का सुंदर सा पौधा ड्रॉवर के बगल में है। There is a green beautiful plant beside the drawer. बोलिए। There is a green beautiful plant beside the drawer. अब आने वाला जो इमेज है वो इमेज आपके लिए प्रैक्टिस इमेज है लर्न अलोंग कॉन्सेप्ट में। तो राइट साइड में मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और नीचे जो ऑन, बिसाइड, नियर, बिलो, अबव, इन वर्ड्स को यूज करके आपको देयर के सेंटेंसेस बनाने हैं। बेटर है लिख लीजिए। आपको वो चाहे ह्यूज, लार्ज, क्यूट, स्मॉल, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल जो भी दिख रहा है उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। होप आपने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए होंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी सीखेंगे आप। और उन सारे सेंटेंसेस को कोशिश कीजिए नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में बनाने की, नकारात्मक और प्रश्नात्मक बनाने की। फिर से मिलते हैं कल कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
मेरे नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। A for अंग्रेजी,